हरियाणा के रंग संजय के संग देखने वाले सारे बड़ भैया ने, चचे ताऊआ ने, थानेदार सिपाहिया ने, गुड़ के पीपिया वर्गी राम राम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सांग से जुड़ा हुआ। सांग एक ऐसी विधा है हरियाणा के अंदर जो बहुत ही प्रचलित रही है। तो हमने नू तो सुना होगा जब घरा रोड़ा हो जाए तो कोई शाना सब आदमी नु का घर नु सब जान कहते रहे क्यों बोले हो रे कैसा सांग काट रहा है दुनिया देखने लगी तमाशा। और कई बार नू भी कहा करे कोई आदमी घड़ा माच रहा हो ना तो उसने नू कह दिया करा है कि अकबर क्यों नौटंकी कर रहा है। तो ये नौटंकी यो सांग के काट रखा है, सांग ओ केस है। इसी टॉपिक पर लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। आज हम बैठे हैं हिसार जिले के बहुत ही प्रसिद्ध गांव कंवारी में। आज हम मुलाकात करेंगे मास्टर बलबीर सिंह जी से। समाज सेवा के कार्य लगा लो या भी संस्कृति के कार्यक्रम लगा लो, और एक शिक्षक होने के नाते भी इन्होंने बहुत से शिष्य तैयार करे हैं। तो आज हम इनसे मुलाकात करते हैं। मास्टर जी आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी सबसे पहला सवाल तो यो है कि भी सांग ओके है। देखो आपने बेरा है और उसका भी मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ के लिख के आ रहा हूँ और मैंने सांग सुने भी हैं देखे भी हैं, ठीक है जी। लेकिन जो हमारी नई जो पौध है, हमारी नई जो पीढ़ी है उसने नहीं बेरा यो सांग होया के कर बेटा संजय आज ये बहुत ही बढ़िया विषय लेकर के आया है। और इस विषय को मतलब जो है हमारी लोक संस्कृति जो थी उस पर आधारित जो है सांग थे। आज भी उन सांगों में से निकल करके जो है रागनियां गाते हैं वो भी उन सांगों का ही मतलब जो है प्रचलन था। मतलब सांग में किए हुआ करता मास्टर जी, जिस तरह आज फिल्म में देखे लोग तो नाटक का मतलब किस तरीके के कैसे कहा सांग भाई कैसे कराया करते सांग मतलब ऐसे कराया करते। जब शुरू में सांग किया करते थे तो नीचे मतलब जो है जब प्रारंभ किया था सांग तो पुराने मतलब जो है नीचे पल्ली वगैरह या चादर वगैरह या मतलब दरी वगैरह बिछा करके उसमें 2-3 नाचने वाले होते थे। अच्छा। जो महिलाओं का रूप करके और वो जो है कथा का मतलब जो है उसका शुरुआत करते थे और वो चारों तरफ जो है लोग बैठ जाते थे दर्शक। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ा मनोरंजन का और सबसे बड़ा संस्कृति का जो है एक साधन था और लोग काफी दूर दूर तक इसको देखने के लिए जाते थे। बहुत ही बढ़िया मास्टर जी। नू बताओ इसके अंदर जैसे भाई नू का अगर भाई मंचन ज्यादा होया करता या फिर भाई गायन ज्यादा होया करता? मतलब गायन ज्यादा होता था, मंचन कम होता था, गायन ज्यादा होता था। अच्छा। रागनियों के माध्यम से लोगों को जो है समझाया करते थे, पूरी बात बताया करते रागनी के माध्यम से। और सांग कितने दिन चला करता? सांग तो 10-10 दिन भी चल जाता था। 10। अच्छा। हाँ, एक गांव में 10-10 दिन तक। तो दरी पर तो जिस तरह भाई चारों ओर न जब आदमी बैठे हैं अपने तो कम लोगों ने दिखेगा या भाई उकुश की देखेंगे कोई खड़ा भी देखता हुआ रात न हुआ करता सांग बताओ हो, है ना। तो सांग पाचा जिस तरह भाई सोचा होगा कि सांग सारे लोगों ने दिखे, इसके लिए क्या करे बात? इसके लिए तो देखो दरी बिछाया करते वो भी थोड़ा ऊंचे पे बिछाते थे। अच्छा। हाँ, का ऊंचा। हाँ, ऊंचा जगह होती थी। अच्छा। ऊंची पे बिछा करके फिर मतलब जो है लोग चारों तरफ बैठ जाते थे। परंतु इसको फिर ज्यादा विकसित करने के लिए फिर तख्त लाने लगे। अच्छा, तख्त। हाँ, तख्त ऊंचे मतलब जो लगा करके और उसके बीच में तख्त लगा दिया करते, चौक होता था और चारों तरफ जो है बैठ जाते थे लोग। हाँ, ये तो ठीक है। अच्छा, लाइट का किस तरह व्यवस्था करेगा? लाइट का कार्यक्रम तो ऐसी था जी, लाइट का तो न तो बिजली होती थी न कोई गैस वगैरह होते थे। उससे पहले क्या होता था, मिट्टी का तेल तो होता था। अच्छा। मिट्टी का तेल जो है, हाँ मटिया तेल उसका लपेट करके पूर कर ठीक बांध करके मसाल बना लेते थे। अच्छा। तल में तेल डाल करके मसाल डालते थे। जहाँ भी नाचने वाला गाने वाला जो रागनी गाता था उस मसाल बताता था। हाँ, तो लोगों को दिखाने के लिए उसका चेहरा। अच्छा। और वो गाते हुए जो है मसाल उसको दिखाते थे। वाह जी वाह। तो मतलब ये मसाल दिखानी है फिर तो घने बंदे होंगे जी। 3-4 होते थे मसाल दिखानी हर कोने को। चारों कोने वो मसाल दिखाने वाले। अच्छा। दोनों तेल डालते रहते थे। हाँ। और दोनों इससे और ज्यादा कोई साधन नहीं था मतलब दोनों प्रकाश का। अच्छा, पद से फिर और किमें जी आगे? फिर बाद में ये मतलब दोनों गैस शुरू हो गई। गैस जिन हांडे बोलते हैं आप, जिसमें थोड़ा लट्टू सा। हाँ, लट्टू सा मेंथन होता था। हाँ, मेंथन जो चार जैसे तख्त के 4 कोने होते थे, चारों कोने पे एक जोने लटका देते थे, एक डंडा लगा करके और उसमें मतलब दोनों गैस का प्रबंध कर दिया जाता ताकि जो कलाकार जो सब उस कोने पे खड़ा है वो अपना अच्छे तरीके से दिख सके। तो क्यों बेरा पट्टा करता सांग का लोगों ने और क्यों जाया करते? देखो जी, बात यह है आसपास के 5-4 किलोमीटर या 5-4 कोस बोलते थे उस समय अगर सांग होता था एक आदमी सारा गांव में प्रचार कर दिया था, एक आदमी को पता चलती। अच्छा। चलो आज सांग देख के हमारे भाई खड़ा उस फलाना गाँव में आ रहा है, उसका सांग आ रहा है।
और जो खेतों में रुखाली जाया करते रुखाली जाया करते वो अपनी खाट वहीं छोड़ करके और जो खाट का तरीका ऐसा बना देते थे, अगर जो जैसे आदमी सुते हैं और वो दोनों इकट्ठे होकर के 100 के टोल 50 के 100 के झुंड होकर के जो सांग देखने के लिए। अच्छा, घर के नु सोचते एक बार महाराज हो ना आदमी खेत में रुखाई जा रहा है और वो मेरा पट्टे और सांग देख जान है। सांग गर्मिया के मौसम की बात कराएंगे मास्टर जी। तो गर्मिया में सांग का टाइम क्या हुआ करता है? तो देखो 10 बजे से पहले तो वो खड़े नहीं होते थे। अच्छा, 10 बजे से पहले वो साधन दे जाते थे बजाने वाले। अच्छा, वो उतने पूरी व्यवस्था कर लेते। हाँ, पूरी व्यवस्था कर लेती, बैठ जाते लोग। फिर वो जो नाचने वाले जाते थे। उसके बाद जो फिर बड़ा जो होता था जो सांगी जिस नाम से हो जाता था। वो सारे जा करके वो जो तख्त पर चढ़ता था उसके पैर चुचकारते थे सारे। अच्छा, मुख्य सांगी को बेड़ेबंद बोलते थे। अच्छा, बेड़ेबंद वो मुख्य सांगी हुआ। अच्छा, सांग में आपने नु कहा भाई रागनी भी होगी। थोड़ा बहुत बातचीत का माहौल भी बन गया। ई बीच में आसान का भी कोई तरीका नकली होता था। अच्छा, ये नकली खूब समय खूब हंसाता था नकली। मतलब वो अच्छी बात खूब नकल मारता था और लोग खूब हंसते थे। लोग भी मार दिया लोग। जो सांग जो हमारे हुआ करते क्या मतलब वो मैसेज देने का भी काम कराया करते मास्टर जी? बिल्कुल कराया करते। जैसे सांग जो होता था वो किसी राजे महाराजाओं की कथाओं पर आधारित होता था। जैसे राजा हरिश्चंद्र है, राजा नल है, नल दमयंती का सांग है। तो दूसरे ओर जो है कि सेठ ताराचंद है। जैसे सेठ ताराचंद कितना मतलब जो है दानी वीर हुआ है, बहुत बड़ा दानी, सत्यवादी जो है मतलब वो हरिश्चंद्र हुआ है। जितने भी मतलब ये हुए हैं इनके पीछे को उनको कारण हुआ है और उससे हमें शिक्षा भी मिलती है। बिल्कुल, ये जो कहानी, ये जो उनकी जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, रास्ता दिखाने वाली भी बातें हैं। जैसे आपने बताया भी सेठ ताराचंद की बात करी, बहुत बड़ा दानी जो आपने बताया। एक महाभारत में पात्र करते हैं जिक्र कर्ण का, कर्ण भी बहुत बड़ा जैसे दानी बताया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सीखने का मौका तो जरूर मिला करता। सबसे बड़ी संजय भाई एक बात और थी, देखो मैं जैसे परिवार में पति पत्नी होते हैं। अगर पत्नी राजा के साथ जब जाया करती थी तो अर्धांगिनी होने के कारण वह उसका साथ देती थी। इस प्रकार परिवारों पर भी असर पड़ता था। पति पत्नी का मतलब पत्नी पति का साथ देगी। बिल्कुल ठीक बात है। उसका मतलब दुख सुख में वो उसकी भागीदार होती थी, साझीदार होती थी। नो एक बार फेरे हम वचन पर दिए 10 दिन पास में मतलब है नहीं तो इनसे शिक्षाएं तो मिलती थी। ठीक बात। हाँ, हमारा समाज सुदृढ़ होता था। दूसरा भाईचारा बढ़ता था। हाँ, भाईचारा जैसे बढ़ता था। बिल्कुल, बहुत बड़ा भाईचारा। हजारों आदमी जो बैठ करके एक जगह इस प्रकार के तमाशा लगा लो, सांग लगा लो, देखते थे। तो जो बड़े लाड चाव से देखते थे, बड़ा भाईचारा होता था। मास्टर जी बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी सांग के बारे में। वाक्य में तो सांग जैसे आज की हम बात करें तो सांग की जो विधा है वो थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी सी की मैं कहूँगा कि भी बहुत ही ज्यादा लुप्त हो गई एक तरीके से। गामा में सांग बहुत कम देखने मिले हैं और इसका पाछे यानी कि उस टाइम के जो सांग थे और आज के टाइम पे इसमें क्या बदलाव आया है, तो यो क्यों आया, इसके पीछे आप क्या कारण मानो वजह से? देखो ऐसा है कि लोग जो ने अब फूड को ज्यादा सुनना पसंद करने लगे। हाँ, जब तक या पश्चिमी सभ्यता जो नई जनरेशन के जो युवा था उनका बच्चों का जो आई है दिमाग में वो पश्चिमी सभ्यता ज्यादा असर कर रही है। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए हमारे जो आज भी सांग जो ने बुजुर्ग आदमी जो हैं, बूढ़े आदमी जो है वो बहुत आज भी देखते हैं धार्मिक संघों को, ऐसी बात नहीं है। उनकी रुचि आज भी हरियाणा की जो है एक बड़ी भारी धरोहर है ये। ठीक। और ये धीरे धीरे अब तो जो मतलब जो खत्म होती जा रही है। अगर इसको नहीं बचाने वाला मिला तो एक पंडित लक्ष्मीचंद का पोता है, वो तो सांग तो करते हैं काफी लोग। विष्णु शर्मा कर रहे हैं। लक्ष्मीचंद के एक बहुत अच्छा मतलब जो है सांगी हुए। फोन मास्टर जी देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी हिंदू कहा कर रहे हैं और फोन हमारी आवश्यकता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इसका हम गलत यूज ना करें। इस पे यूट्यूब के ऊपर या हम कहें कि भी और भी दूसरे जो माध्यम है उनके ऊपर भी बहुत बढ़िया बढ़िया हमारी जो हरियाणवी संस्कृति को मजबूत करने वाली जो चीजें हैं, बातें हैं, वो पड़ी हैं उसके ऊपर। देख सका बिल्कुल बिल्कुल। एक विश्वविद्यालय जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, रत्नावली है, एक कार्यक्रम होता है पूरे राज्य स्तरीय का, उसके अंदर भी, और कॉलेजों के अंदर जो यूथ फेस्टिवल होते हैं उनके अंदर पिछले कुछ दिनों तक हम देखने लग रहे हैं कि वो सांग की विधा को फिर तो लेके आने लग रहे हैं और उसमें कॉलेज के बालका ने बहुत कुछ सीखने मिला है और उसके साथ साथ में कुछ कलाकार प्रोफेशनल भी हैं जी। देखो ये बहुत बढ़िया कारगर सिद्ध होगा और ये हमने पिछले दिनों मतलब ये हिसार यूनिवर्सिटी ने भी एक सांग किया था। पिंगला भरथरी का। ठीक है। बहुत ही बढ़िया जो जगह मतलब नहीं थी बैठने के लिए, इतने जबरदस्त प्रोग्राम था उसमें। पिंगला और भरथरी का जो
भर्तरी का रोल जो था वो लड़का कर रहा था, और जो पिंगला का रोल जो कर रही थी वो लड़की कर रही थी, कॉलेज की लड़की। तो आपने मतलब ये सॉन्ग जब देखने गए, हाँ जी, तो जब सॉन्ग शुरू होया, हाँ जी, रात ने सॉन्ग शुरू हुआ है, यूनिवर्सिटी ने बड़ा अच्छा काम करा है, उसी तरीके का जो सॉन्ग पहला हुआ करते वैसे ही साज बाज अपना जो साज होगी वो स्टेज और वैसे ऑडियंस बैठती। तो लोग बताओ कॉलेज के लड़के और लड़कियां ये सॉन्ग कर सके हैं, और वो भी प्रोफेशनल तरीके से पढ़ते पढ़ते भी कुछ एक दिना की तैयारी में, तो इसका मतलब ये हो जी बहुत कुछ करा जा सके है, बिल्कुल, और फिर तो सॉन्ग को जीवित करा जा सके है, तो क्यों कर करा जा सके, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। तो वर्ग जो है ना उसको पूर्णता को खत्म करेगी। धार्मिक अगर करना चाहे तो बहुत बड़ी आज भी विकास हो सकता है इसका, हमारी संस्कृति को बचाया जा सकता है, बिल्कुल, और सांग की जो परंपरा है वो चालू किया जा सकता है। सांग की ने राजे महाराजाओं पर आधारित है, उनका किस्सा है जो आज भी रागनियों के माध्यम से गाते हैं, गांव के चौपाल गाते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। धार्मिक, ठीक बात, मैं धार्मिक कहूँगा। हम जिक्र करेंगे पंडित आसाराम जी के बारे में। तो पंडित आसाराम जी आपके आदरणीय दादाजी रहे हैं, तो उनके बारे में हमने थोड़ा सा बताओ कि सांग के ऊपर मतलब वो सांग उन्होंने शुरू करा। देखो उन्होंने पहले तो वो महाभारत की कथा सुनाया करते थे, ठीक है, गांव में कथा सुनाते थे लोगों को, धार्मिक कथा। उसके बाद उन्होंने एक बार ऐसा हुआ, हिसार जिले के गांव सरसोद में जा रहे थे वो, अच्छा, लोगों को कथा सुना रहे थे रात को, ठीक है। उसी गांव के आसपास दीपचंद संगी आ गया कोई, दीपचंद ने तले बिछा करके दरी, हाँ, तकत भी नहीं होते थे, हाँ, तो वहाँ जो ने दो नाचने वाले थे उन्होंने सांग शुरू कर दिया, तो लोग जो ने कथा में छूट उठ करके वो सांग में जाने लगे। अच्छा, हाँ, लोगों का रुझान सांग की तरफ ज्यादा हो गया। तो पंडित आसाराम जी ने भी सोच लिया भाई लोगों की जो ने इच्छा सांग देखने की ज्यादा है और रुझान ज्यादा है, तो उन्होंने भी जो ने सांग करना शुरू कर दिया। आसाराम की हमने ना 4-5 लाइन आप बताओ। सुपने वाली बात सुनी नू सियाने मानस कहा करे से, सुपने के माँ कुछ ना मिलता धन की गंगा बहा करे, सुपने के माँ छोटी चीज की श्याम मिखड़ी दीवाल हो जाए, के सुपने की बात रहते ने सुपना। बहुत बढ़िया मस्त जी, कमाल। एक रांडे ने सुपना आया, एक रांडे ने सुपना आया, एक रांडे ने सुपना आया, होते ब्याह सगाई दिखे, सखी सहेली गीत गावती जुड़े बामन नाई दिखे, ठीक बात है, रंग मेला में सेज बची पे जल में खड़ी लुगाई दिखे, आँख खुली पछतावन लग गया, सुपने के मन हाल हो गया, के सुपने की बात रहते ना सुपने हाल। आप भी संगीत तो जुड़े रहे हो, भी आप इस उम्र में आके भी इन कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हो, तो 4 लाइनें हम आपकी भी सुनना चाहेंगे। जल संरक्षण के बारे में, जल संरक्षण को लेकर के सुना दो, कोई बात नहीं। जल ही वर्ण देव कहलाता, जल बिन जग आधार है नहीं, जल ही जीवन की धारा है, जल बिन ये संसार नहीं। जल से सृष्टि वर्षा से जल, जल अमृत बतलाते हैं, ऊंचे बांध बना पर्वत पर जल संग्रह करवाते हैं। उनसे निकले नहर खाल जल खेतों में पहुंचाते हैं, धरती जल से सोना उगले, धन से घर भर जाते हैं। बिन जल के कोई फसल पकाना, भर सकते भंडार नहीं, जल ही जीवन की धारा है, जल बिन ये संसार नहीं। सांग एक बहुत बड़ी विधा रही है। और फिर से मास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और ये तो भाई संजय तुमने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत ही बढ़िया जो विषय लेकर के आए हो, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी, राम राम जी।